नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, देश की जो स्थिति है, अब लगता है कोरोना से भी हाई कोर्ट को ही लड़ना होगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि हाई कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया है 5 शहरों में। और इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो हालात हैं, हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आइसोलेशन की स्थिति में हो और त्राहिमाम की स्थिति हो, फिर भी सब कुछ चलता रहे, प्रकोप बढ़ता रहे, संक्रमण बढ़ता रहे, यह हम देख नहीं सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर शहरों में 26 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन का आदेश दिया है। मतलब सब कुछ बंद, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। तो देखिए, हाईकोर्ट का यह निर्देश राज्य की सरकारों पर तमाचा है, जो अपनी राजनीतिक इच्छाओं और आवश्यकताओं के मद्देनजर संक्रमण को बढ़ते जानकर भी चुप बैठी है। भाजपा शासित प्रदेशों की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय इसलिए है फैसले के मामले में, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वे लॉकडाउन लगाएंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल में उनके बड़े नेता रैलियां कैसे कर रहे हैं, चुनाव की रैलियां कैसे हो रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, सरकार है, उस पर एक करारा तमाचा है। आपको यह भी पता है कि इसके पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के पहले, दिल्ली की सरकार ने, मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। दिल्ली में इसके बाद हाहाकार भी बचा है, लोग पलायन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन लंबा जा सकता है। रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई पड़ रही है, बस स्टॉपेज पर भी दिखाई पड़ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं हूं ना, चिंता मत करिए। लेकिन चिंताएं भी स्वाभाविक है, लेकिन सरकार के पास पहला टास्क जो होना चाहिए कि संक्रमण की चेन को कैसे रोकें। लेकिन राजनीतिक मजबूरियां, राजनीतिक जरूरतें पब्लिक के हेल्थ सिस्टम को या पब्लिक के लाइफ को इग्नोर करने दे रही है। अब इस पर हाईकोर्ट का डंडा चलने लगा है। देखिए, यदि हम पटना हाईकोर्ट की बात करें तो पिछले हफ्ते पटना हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और कहा था कि जो राज्य सरकार के आंकड़े हैं या राज्य सरकार की जो कार्यवाही है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। वास्तविक आंकड़े और दर्शित आंकड़ों में फर्क दिख रहा है। तो पटना हाईकोर्ट आगे आने वाले दिनों में क्या करता है, यह भी देखना होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 4 घंटों की लंबी बैठक और उसके पहले राज्यपाल फागू चौहान के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया। लेकिन यह सवाल भी उठने लगा है कि नाइट कर्फ्यू से क्या संक्रमण की चेन बंद हो जाएगी? क्या रात को 9 बजे के बाद ही सिर्फ कोरोना का संक्रमण फैलता है, दिन में नहीं फैलता है? तो ये सारे चैलेंजेस और सिस्टम में देखिए, अभी से कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, कल भी ये बात आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वीकारा था कि RT-PCR की रिपोर्ट 7-7 दिनों में आ रही है। और जब रिपोर्ट ही 7 दिनों में आएगी तो फिर इलाज क्या होगा? मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैंने जो वीडियो देखा अभी से थोड़ी देर पहले, जाप सुप्रीमो मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव NMCH गए थे। NMCH में एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया कि वहां बेड नहीं है, इसलिए कोई नई भर्ती नहीं हो सकती है, नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्होंने NMCH के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे मुलाकात की, विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह उनका नाम है। उन्होंने पूछा कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं आ रही है, समय से क्यों नहीं मिल रही है। तो देखिए, सिस्टम में कहां छेद है। तो डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जो NMCH के सुपरिटेंडेंट है, वे पप्पू यादव से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स तो 24 घंटे में रिपोर्ट तैयार कर दे रहे हैं, लेकिन वह रिपोर्ट पब्लिक को नहीं मिल रही है, मरीज को नहीं मिल रही है। तो सवाल पैदा हुआ कि आखिर क्यों नहीं मिल रही है? तो वो जो रिपोर्ट है वो डिलीवर नहीं हो रही है। डिलीवरी का सिस्टम क्या है? डिलीवरी का सिस्टम है कि पोर्टल पर अपलोड करना है। तो जानकारी ये मिले कि पोर्टल पर अपलोड करने के लिए लोग नहीं है, वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है। तो बिहार की स्थिति आज भी पटना में हाहाकार मचा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए मारामारी चल रही है, हाहाकार चल रहा है।
तो क्या सब कुछ अब भारत में हाईकोर्ट ही करे? यह एक बड़ा सवाल है। और समस्या का निराकरण अब देखना यह होगा कि यदि जो फैसले बिहार में लिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू या बाकी जो मंदी से लगाई गई हैं, सिनेमा हॉल बंद किए गए हैं, मॉल बंद किए गए हैं, इसके बाद क्या बिहार में संक्रमण की चेन टूटती है? कल 6,890 नए मरीज आए थे, रोज नई संख्या, नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो कैसे ये संक्रमण की चेन टूटेगी? और आपको पता है कि जो नया स्ट्रेन है कोरोना का और जो नई लहर है वो किसी भी उम्र सीमा के लोगों को छोड़ नहीं रही है। जब 2020 में आया था तो कहा जाता था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन पर अधिक खतरे हैं, लेकिन इस दफे तो 18 साल, 22 साल, 35 साल, 40 साल के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं और बहुत तेजी से उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें रोग के निराकरण के लिए अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा है। वे सड़कों पर दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते जान चली जा रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस बीच ये बड़ा फैसला कि हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और वहां सबसे अधिक प्रकोप है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आते हैं जो प्रदेश के मुखिया हैं। और इसी प्रकार कानपुर एक बड़ा शहर है, लखनऊ तो राजधानी ही है। लखनऊ की तस्वीरें पिछले दिनों आपने देखी थी कि वहां कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उसके बाद उनके शव की अंतिम क्रिया के लिए, मतलब अंत्येष्टि के लिए लाइन लगी हुई है। ये सूरत बिहार में भी है। पिछले दिनों आपने बवाल भी देखा कि यहाँ शव जलाने के लिए भी डोम राजा की रंगदारी चल रही है। और हॉस्पिटल्स की बात छोड़ दीजिए, जो क्रिमेशन घाट है या जो सिस्टम है वहां भी छेद परेशानी है। पहले तो मौत, उसके बाद घाट की रंगदारी। तो ये क्या हो रहा है, कैसे ये चेन टूटेगा? बिहार में देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि संक्रमण की चेन को रोकना है तो लॉकडाउन तत्काल आवश्यक है। शादी के लिए 100 लोगों को इजाजत दी गई है बिहार में, शादी और श्राद्ध के लिए। दफन और अंतिम क्रिया के लिए 25 लोगों को सहमति दी गई है। तो ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है, इस प्रक्रिया से बिहार में संक्रमण की चेन टूटती है, नहीं टूटती है, यह देखने की बात होगी कि क्या बिहार में भी हाई कोर्ट को ही फैसला लेना होगा या बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार फैसला लेती है। देखिए, कुंभ स्नान कर हरिद्वार से भी बड़ी संख्या में लोग लौट रहे हैं। वे कितना संक्रमण लेकर आते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो बाहर में लोग हैं वो जल्दी चले आए, वो कितना संक्रमण लेकर आते हैं। और जो संक्रमण है इस बार वो और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो डिमांड है वो गांव तक होने लगी है। और बिहार के कई जिले जहां 100 से अधिक, देखिए जिले संक्रमण की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये चुनौती है, ये मामला बहुत गंभीर है और लोगों की जान कैसे बचेगी इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। फैसला कौन लेगा यह भी देखना होगा। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।